To the channel Acharya Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. गुड मॉर्निंग भैया बार आज हम लोग 3.5 को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट्स ट्रू है, यानी हमको ट्रू फॉल्स करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो क्या वह 9 से अवश्य डिविजिबल होगा। यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो हम देखते हैं कि जो नंबर 3 से डिविजिबल है वह 9 से डिविजिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे 15 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है। 18 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। जो नंबर 3 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल नहीं है लेकिन यहाँ 9 से डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं यह स्टेटमेंट फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। दूसरा, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है वह 3 से अवश्य डिविजिबल होगा, तो यह स्टेटमेंट ट्रू है। 3 से डिविजिबल होगा क्योंकि 3 9 का फैक्टर है। 3 9 का फैक्टर है, इसलिए जो नंबर 9 से डिविजिबल होगा वह 3 से भी डिविजिबल होगा। इसीलिए हमारा स्टेटमेंट जो बी है वह ट्रू है। इसी तरह से एक और उदाहरण हम लोग ई लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ई, इफ टू नंबर्स आर को-प्राइम्स एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। दो नंबर अगर को-प्राइम्स हैं तो उनमें से कम एक नंबर को प्राइम होना। तो हम देखते हैं कि 8 और 9 दोनों को प्राइम नंबर है क्योंकि इनका HCF 1 होता है। 8 और 9 कोई भी दो लगातार नंबर को प्राइम नंबर हो सकता है। 8 9 हो, चाहे 10 11 हो, चाहे 12 13 हो, कोई भी दो लगातार नंबर को प्राइम्स होता है क्योंकि उनका HCF 1 होता है। ये दोनों को प्राइम्स तो हैं लेकिन यहाँ कह रहा है कम से कम एक को प्राइम होना आवश्यक है। हम देखते हैं ना तो 8 प्राइम है और ना ही 9 प्राइम, दोनों के दोनों कंपोजिट नंबर है, फिर भी को प्राइम्स हैं, इसीलिए यह स्टेटमेंट भी फॉल्स है। अब क्वेश्चन एक और उदाहरण हम यह देखते हैं, इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली। अगर कोई नंबर दो अलग अलग नंबर को डिवाइड करता है तो वह उसके सम को भी डिवाइड करेगा। अगर कोई नंबर जैसे 25 को भी डिवाइड करता है और 35 को भी डिवाइड करता है, यह जो 5 है वह 25 को भी डिवाइड करता है और 35 को भी डिवाइड करता है, तो हम देखते हैं इन दोनों नंबर का सम 60। इन दोनों नंबर का सम 60 होता है और 60 को भी 5 डिवाइड करता है। तो अगर कोई नंबर दो अलग अलग नंबर को डिवाइड करता है तो यह नंबर उसके सम को भी डिवाइड अवश्य करेगा। इसीलिए यह जो स्टेटमेंट है वह ट्रू है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में हमको ट्रू या फॉल्स करना था, तो हम इस तरह से ट्रू फॉल्स करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है फैक्टर ट्री। Here are two different factor trees for 60. Write the missing number. यानी 60 फैक्टर ट्री बनाना है। फैक्टर ट्री हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 का ए 60 ट्री बनाना है। 60 यहाँ पर 6 है और यहाँ पे 10 है। फिर 6 को भी फैक्टराइज किया है, यहाँ 2 है और यहाँ ब्लैंक स्पेस है। फिर 10 को फैक्टराइज किया है, यहाँ भी 5 है और फिर यहाँ ब्लैंक स्पेस है। तो 60 को हम फैक्टराइज करेंगे तो लिखेंगे 6 × 10। 60 = 6 × 10। अब 6 को भी फिर फैक्टराइज करना है, 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 6 होगा। तो हम देखते हैं 2 3 या 6, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर
5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 10 आएगा, तो 2, 5 2 या 10, यानी 2 और 3 का प्रोडक्ट 6 होता है, 5 और 2 का प्रोडक्ट 10 होता है, फिर 6 और 10 का प्रोडक्ट 60 होता है। तो इस तरह से हमारा 60 का फैक्टर बना, और इस तरह 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 × 3 × 5 × 2, 2 × 3 × 5 × 2। ये 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया और ये 60 का प्राइम फैक्टर्स हुआ। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है are not included in the prime factorization of a composite number। किसी भी कंपोजिट नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, किसी भी कंपोजिट नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो उसमें से किस नंबर को हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, तो 1 एंड नंबर इटसेल्फ। क्योंकि अगर हमको 15 को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो हम लिखेंगे 1 × 15, फिर 15 को हम लिखेंगे 3 × 5। तो हम क्या देखते हैं कि 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, यानी 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 और 5 सही है। कि जब 15 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे 1 × 15, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए प्राइम फैक्टराइजेशन है वह गलत है। यानी 15 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसमें 1 और 15 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इस तरह से किसी भी नंबर का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाएगा तो उसमें किसी कंपोजिट नंबर का, किसी भी कंपोजिट नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें किस किस फैक्टर को इंक्लूड नहीं करना है, इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड नंबर इटसेल्फ, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। क्योंकि 16 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1 × 16 हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 प्राइम नंबर है ही नहीं, 1 प्राइम नंबर है ही नहीं, इसीलिए 16 का यह प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा। तो किसी भी कंपोजिट नंबर का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें 1 और नंबर इटसेल्फ को इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी फैक्टर को इंक्लूड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर and express it in the terms of its prime factors। यानी 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है और उसको प्राइम फैक्टराइज करना है, तो हम लिखेंगे द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स इक्वल टू 9999। तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स इक्वल टू 9999। अब 9999 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहला प्राइम, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो उसमें जितने भी फैक्टर होंगे सबके सब प्राइम होने चाहिए। तो सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है, लेकिन 2 से यह डिविजिबल नहीं है। 2 के बाद अगला प्राइम नंबर 3 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। फिर ये जो क्वोशिएंट आया, फिर इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3333 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1111 आएगा। फिर अब इसको फिर यह नंबर 11 से डिविजिबल है, 11 1 जा 11, 0 फिर 1, यानी 1111 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 101 आएगा। और फिर 101 प्राइम नंबर है, 100 इसलिए 101 को 101 से डिवाइड करेंगे 1, यानी किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और लास्ट में जब 1 आ जाएगा तो हम रुक जाएंगे। इस तरह से 9999 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3 × 3 × 11 × 101, 3 × 3 × 11 × 101। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। यानी प्रत्येक नंबर को प्राइम होना आवश्यक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है और फिर
उसको प्राइम फैक्टराइज करना है। तो हम लिखेंगे द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 10,000 होगा। सबसे पहले हम 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इक्वल टू 10,000। अब 10,000 को फिर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हम देखते हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है और 2 से यह नंबर डिविजिबल है। 10,000 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 5,000 होगा। फिर 5,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2,500 होगा। फिर 2,500 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1,250 होगा। फिर 1,250 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 625 होगा। फिर यह नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो फिर इसे प्रयास करेंगे। इसका सम जो आ रहा है 5 + 2 7, 7 + 6 30, सम 13 आ रहा है। इसका मतलब 625 3 से डिविजिबल नहीं है। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 125 बार में डिविजिबल है। फिर 125 को 5 से डिवाइड करेंगे 25 होगा क्वेश्चन। और फिर 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 होगा। और फिर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 पर अब रुक जाएंगे। इस तरह से 10,000 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 5। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे कि 10,000 इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 5, यानी 2 भी हमारा 4 टाइम्स आ रहा है, 2 टू द पावर 4, और 5 हमारा 4 बार आ रहा है, इसलिए 5 टू द पावर 4। हम 2 टू द पावर 4 × 5 टू द पावर 4 लिखेंगे, या नहीं भी लिखेंगे। अगर केवल हम इतना लिख के भी छोड़ देते हैं तो भी हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी प्राइम फैक्टराइज ही करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 का वो प्राइम फैक्टर्स को लिखना है, फाइंड करना है, और फिर उसके प्राइम फैक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी करना है। तो सबसे पहले हम 1729 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हम देखते हैं यह जो नंबर है वो पहला प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है, जिससे डिविजिबल नहीं है, या 3 से भी डिविजिबल नहीं है, या 5 से भी डिविजिबल नहीं है, 7 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। 7 × 2 = 14, बच गया 3 3 × 32, 7 4 = 28, और 4 9 14 है, 7 7 = 14 है। 7 के बाद 7 से डिवाइड करने पर तो सेट हो गया 247। अब 247 को 30 से डिवाइड करेंगे, 30 1 = 30, यहाँ 11 है, 7 आ गया 170, 39 गया 170, फिर 19 आया। अब 19 को फिर 19 से डिवाइड करेंगे तो 1 आने के बाद हम रुक जाएंगे। तो इस तरह से 1729 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 7 × 13 × 9। अब इसके प्राइम फैक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था, तो हमने लिख दिया 7 × 13 × 19 जो असेंडिंग ऑर्डर में है ही, और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था तो हमने कर दिया। अब है इसमें नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स, 2 लगातार प्राइम फैक्टर्स के बीच में क्या रिलेशन है। फर्स्ट 7 और 13 को देखेंगे, इन दोनों में 6 का 13 में हम 7 माइनस करते हैं 6 आ जाता है, फिर 19 में 13 माइनस करते हैं तो भी 6 आ जाता है। यानी 2 लगातार फैक्टर्स को हम लेते हैं तो दोनों में 6 का डिफरेंस आता है। तो हम कह सकते हैं 13 - 7 6, फिर 19 - 13 भी 6 आ रहा है। तो 2 लगातार जो फैक्टर्स हैं उनमें 6 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। तो हम लिखेंगे द डिफरेंस
the difference between two consecutive prime factors. Two consecutive prime factors is 6. The difference between two consecutive prime factors, दो लगातार बीच में जो रिलेशन है दोनों का डिफरेंस 6 है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग होमवर्क लिखेंगे। होमवर्क में लिखेंगे सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 to 6 of exercise 3.5. Solve question number 1 to 6 of exercise 3.5 को क्वेश्चन नंबर 1 से 6 को हम सॉल्व करेंगे। थैंक्स।